चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है? मिस्टर पंकज हैज़ ए रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट ऑफ 300 पर मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, देन फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट अमाउंट इज 8100। मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया है ऑफ दिस अकाउंट। देन फाइंड द टाइम, वो भी इन ईयर्स में निकालना है, ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो दिया गया है वो है पी है आपका 300 पर मंथ। ओके, फिर ए दिया गया है, ए इक्वल टू आपके पास कितना है 8100। ओके, और क्या दिया गया? रेट इक्वल टू कितना है 12% पर एनम, लेकिन एन जो है वो है मिसिंग है। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम करते हैं हम लोग, पता लगाते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ओके, तो I इक्वल टू P कितना है आई डोंट नो, तो आई डोंट नो क्यों, P 300 दिया गया है। ठीक है, P 300 है। टाइम पता नहीं है मेरे को, टाइम मुझे नहीं पता है, तो 2 इंटू 12, रेट कितना है आपका 12, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। ओके, तो कितना बचा आपके पास 3n² प्लस n बाई, अब नीचे देखिए 2 ही बचा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट निकल गया। तो चलिए अब देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, Pn प्लस आई इक्वल टू क्या होता है मैच्योरिटी वैल्यू MB। ओके ना, तो चलिए देखते हैं शॉर्टकट। Pn क्या दिया हुआ है, Pn यानी P इंटू हाउ मच टाइम नहीं पता, लेकिन P पता था जो कि मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो P इंटू एन और I अगेन हम फिर से एक बार लिख रहे हैं, I मतलब सिंपल इंटरेस्ट इसका। ठीक है, अब मैच्योरिटी वैल्यू जो कि आपका, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, तो आप लिखते हैं P कितना है आपका 300 इंटू एन, I कितना निकला है 3n² प्लस n बाई 2 इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू क्या है 8100। डायरेक्ट टू एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा 600n। ओके, 3n² प्लस 3n बाई 2 इक्वल टू 8100। ओके, देख लीजिए, अच्छी तरह से चेक करते रहिए। ओके, तो अब ये इसको उधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 3n² प्लस 600n और 3n, तो क्या होगा 603n इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 2 इंटू 8100। 3 कॉमन हो रहा है ना, 3 से ये भी डिविजिबल है, जितना रिड्यूस करेंगे छोटा टर्म आएगा। तो चलिए 3 टेक कर लीजिए कॉमन, n² प्लस 201n इक्वल टू 2 इंटू 8100। 3 से ये कट जाएगा 2700। ओके, तो क्या हमारा बचा n² प्लस 201n इक्वल टू 27 2 जा 5400। तो n² प्लस 201n माइनस 5400 इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, चेक करते हैं ना, देख लीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए इसको। ओके, तो आगे का सॉल्यूशन हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, n² प्लस 201
माइनस 5400 इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले 5400 का एलसीएम ले लीजिए। तो क्या होगा, ठीक है, तो 2 से जाएगा 2700, फिर 2 से जाएगा 1, 2 3 6 50, फिर 2 से लेके जाते हैं 2 6 12, 2 7 14, 2 5, फिर 3 से जाएगा 3 2 6, फिर 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 5 5 25। अब देखिए मुझे लाना कितना है 201। ओके, तो क्या होगा 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 24 3 72, 72 72 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 5 5 25, 25 3 75, 5 5 25, 25 3 75, 75 3, 75 3 कितना होता है 225, यानी 5 से 25, 26 75, 76 है। फिर यहाँ 2 2 4, 4 2 12, 4 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो देखिए आ रहा है 0 1 201। ओके ना, तो चलिए देखते हैं 2 2 5 माइनस 24, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन 2 2 5 माइनस 24 माइनस 54 100 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा एन स्क्वायर प्लस 2 2 5 एन माइनस 24 एन माइनस 54 100 इक्वल टू 0। ओके, एन कॉमन ले लीजिए, एन प्लस 2 2 5 माइनस 24 कॉमन ले लीजिए, एन माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि सामने माइनस है, 2 2 5 इक्वल टू 0। तो क्या होगा एन माइनस 24 एन प्लस 2 2 5 इक्वल टू 0। तो देन आइदर n minus 24 equal to 0, then n equal to 24, n plus 2 to 5 equal to 0, then n equal to 2 to 5 भी माइनस में, सो इट कांट टेक ड्यू टू नेगेटिव साइन। ओके, नहीं लिया जा सकता है। सो द रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 24 मंथ्स और 2 ईयर्स, क्योंकि मुझे बोला गया है ईयर्स में लाना है, ठीक है। ये आपका सम है, थोड़ा सा बड़ा सम था। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इस सम में। ओके, चलिए।